हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक नई स्टोरी रूबरू कराने आई हूँ। तो आइए सुनते हैं यह स्टोरी। कर्मों का भोग निश्चित है। इस कहानी में जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी जगह पर ला ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता, यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें कि आप पाप के भागी बनना चाहते हैं या सदाचार का। एक सिद्ध आचार्य और शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान मिटाने बीच जंगल में रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूर तक आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झाँक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज़ सुनाई दी और न ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का फल भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरी आत्मा ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय व्यक्तियों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें ने उत्तर दिया, वह लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। सीख, मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतने कोई नहीं होता। जितने कष्ट में वे होते हैं उतना कोई नहीं होता। वह अपनी करनी का फल भोग रहे होते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितनी भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव अच्छे मार्गों पर चले। अगर गलती हुई है तो उसे सुधारें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।